बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमन रब्बि ज़िदनी अमला। हम्दो सना तारीफ़ात किबरियाई बड़ाई एकाई तन्हाई एकताई हर किस्म के तस्बीहात तमजीदात तक़दीसात तहलीलात अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए। दुरूद सलाम इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया इमामुन नबिय्यीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुरसलीन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर रहमत व बख्शिश की दुआएं सहाबाए कराम ताबईन तबा ताबईन आइम्मा दीन मुहद्दिसीन किराम शुहदाए इज़ाम पर। मुहतरम सामीन, कुरान मजीद की एक आयत आप अहबाब के सामने तिलावत की है। जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून, कि लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ गया है लेकिन लोग गफलत के अंदर हैं। हमारा उठता कदम, गुज़रता लम्हा, गुज़रता एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक दिन, महीना, साल हमें आहिस्ता आहिस्ता उस हिसाब के करीब लेके जा रहा है जिस हिसाब का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर तज़किरा किया। हम ये समझते हैं कि एक साल के बाद ज़िंदगी 30 साल हो गई, 31 साल, 32 साल, 33 साल, लेकिन वो ज़िंदगी बढ़ नहीं रही, वो आहिस्ता आहिस्ता उस हिसाब के करीब जा रही है जिस हिसाब का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर किया। हम साल गिनते हैं कि बढ़ रहा है लेकिन वो एक साल ज़िंदगी से कम होता जा रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघल रही है। जब बर्फ़ पिघल जाएगी, कब्र की घड़ी कायम हो जाएगी इंसान के लिए। रिश्तेदार अजीज़ों कर्ब उठाएंगे, उसको जाके कब्र के अंदर डाल के आ जाएंगे, उसकी क़यामत कायम हो गई। हिसाब किताब जब होगा तब होगा, लोग उठेंगे, मीज़ान लगेगा, पुल सिरात होगा, जन्नत जहन्नम का फैसला होगा, वो बाद में होगा। कायनात के इमाम ने फरमाया जो फौत हो गया, जिसकी कब्र बन गई, फरमाया उसके लिए क़यामत कायम होगी।
इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, फरमाया मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत, याद रखना 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझना। सबसे पहले फरमाया शबाबका क़ब्ल हरमिका, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत समझना। जवानी, वो जवानी जो 15 साल से लेके 40 साल तक भरपूर इंसान की जिंदगी है। इंसान उस जिंदगी के अंदर लोगों को धमकियां लगाता रहता है, तू मुझे जानता नहीं, तूने मुझे समझा क्या है। ये वो जिंदगी है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने स्पेशल सवाल करना है, बता तुझे जवानी दी थी किन कामों में गुजार के आया। फरमाया शबाबका क़ब्ल हरमिका, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ। देख तेरे जैसे कई जवान अस्पतालों के अंदर पड़े हुए हैं, किसी की टांग टूटी हुई है, कोई दिमागी तौर पे मफलूज है, तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सेहत दी है, उसको गनीमत समझ, उसका इस्तेमाल कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत कर। नहीं तो कई ऐसे बूढ़े भी तूने देखे होंगे जो चाहते तो हैं बुढ़ापे में आके कि रब के सामने सजदा कर ले, लेकिन कमर झुक नहीं सकती, बुढ़ापा इतना है, बैठ जाए तो उठ नहीं सकता, कुर्सी पे बैठ के तरसता रहता है कि मैं कब अल्लाह के सामने झुक के सजदा कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया पहली चीज शबाबका क़ब्ल हरमिक, याद रख अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ। दूसरी चीज फरमाया सेहतका क़ब्ल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती को बीमारी आने से पहले पहले समझ, गनीमत समझ इसको। बीमार हो गया, देखता होगा बीमार पड़े हुए अस्पतालों के अंदर, घरों के अंदर बीमार पड़ा हो, इंसान खुद एक दिन तंग आके कह देते हैं या अल्लाह तू इसका अच्छा फैसला कर दे और तुझसे लोग तंग आ जाए, इससे पहले अपनी सेहत को गनीमत समझ, रब के सामने आ जा। ये ना भूल अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ बड़ी सख्त है। आज तू तंदुरुस्त है, लोगों की बीमारी का मजाक ना उड़ा, देख कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब तेरे ऊपर ना आ जाए, वो बीमारी कहीं तेरे ऊपर ना आ जाए। और फिर तू सोचे कि अब मैं चाहूं अल्लाह की इबादत करना, तेरी जुबान चुप हो जाए, तेरे हाथ काम ना करे, तेरा जिस्म काम ना करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर में आना चाहे तो तू आ ना सके। इस सेहत को गनीमत समझ, बीमारी आने से पहले पहले। तीसरी चीज फरमाया वगिनाका क़ब्ल फ़क्रिक, अपनी अमीरी को गरीबी आने से पहले पहले गनीमत समझ। ये ना समझ आज तेरे पास पैसा है, ये ना समझ आज पैसा है मैं चाहे तो पता नहीं क्या क्या खरीदूं, मेरे पास पैसा है मैं किसी को बंदा नहीं समझता, पहले मेरे पास गाड़ी है मैं किसी को कुछ नहीं समझता। और देख अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में करून का जिक्र किया है, उसके खजानों की चाबियों की तादाद एक जमात उठाया करती थी। फरमाया जब उसके खजाने खत्म हुए लोग उससे पनाह मांगते थे। और याद रख इस तरह की गरीबी आ जाए तो तू सड़कों के ऊपर भीख मांगता फिरे, इससे पहले अपनी अमीरी को गनीमत समझ, नहीं तो नसीहत हासिल कर ले। तुर्की के अंदर जलजला आया, दिनों बड़ी बड़ी इमारतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन बोझ कर दी, बता दिया ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में भी झटके दे दे के कहते हैं समझ जाओ, एक दिन आएगा जब मेरी बादशाहत होगी, फिर मैं पूछूंगा बड़े बड़े जाबर, बड़े बड़े मुतकब्बिर कहाँ हैं। आज इस दुनिया के अंदर भी समझ जाओ, अगर मैं चाहूं तो पल भर में दुनिया को खत्म कर दूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, जो उस मालिक की मर्जी। चौथी चीज फरमाया वह फरागा क़ब्ल शुग़लिक, अपनी फरागत को मसरूफियत से पहले गनीमत समझ। कल तुम मसरूफ हो जाए बच्चों के अंदर, औलाद के अंदर, कारोबार के अंदर मसरूफ हो जाए तुम, इससे पहले अपनी फरागत को गनीमत समझ, अल्लाह के दरबार में आ जाओ। सर्दियों की रातें गुजरी हैं, इतनी लंबी रात होती थी, इंसान 10 बजे सो जाए, 4-5 बजे आसानी से आंख खुलती थी, 6 बजे नमाज होती है, इंसान उठ जाओ, कोई आधा घंटा पहले उठ के रब की इबादत करना।
मैं आज शेख तौसीफ फरमान राशिदी साहब का रास्ते में आते हुए क्लिप सुन रहा था। कहते जो बंदा बीमार है ना, जो ये कहता है कि डॉक्टरों ने इलाज करवा दिया, करार दे दिया और बीमारियों का इलाज करवा के थक गया, वो ये समझता मुझे शिफा नहीं मिलेगी। कहते सुबह को उठे, तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे। तहज्जुद एक ऐसी लाडली नमाज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो मांगे इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो दे देता। मांग अपने रब से उठ के, अपनी मसरूफियत को, अपनी मसरूफियत से पहले अपनी फरागत को गनीमत समझ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में आ जा। 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया कर, कल को तू चाहेगा नमाज पढ़ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इंसान को फिर इतना मसरूफ कर देते हैं, वो चाहता भी है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में नहीं आ सकता। फिर ये ना समझा कर कि तुझे नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, अल्लाह ने तुझे तौफीक ही नहीं दी अपने घर में आने के लिए। 5वीं चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाया वहयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत समझ। अल्लाह ने तुझे ज़िंदगी दी है, जवानी दी है, तुझे 60 साल 70 साल ज़िंदगी दी है, इसको गनीमत समझ ले। मरने के बाद अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर तू कहेगा काश कि मैं ज़िंदगी में पैदा ही ना होता। सहाबी आखिरत का तज़किरा सुनते हैं, अल्लाह के नबी को सहाबी कहता है अल्लाह के नबी काश कि मेरी माँ मुझे पैदा ही ना करती। इतनी सख्त कब्र, आखिरत की मंजिलें, लेकिन फिर भी हम टस से मस नहीं होते। कितने खुतबे, तकरीरें, तर्स, वाद, नसीहत हम हजम कर गए, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर असर कोई नहीं आया। ऐसी चीज जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, याद रखो मौत से तुम राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार कुरान मजीद में फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फान व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। फरमाया हर चीज़ ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। याद रखो कामयाब वो होगा जो जन्नत के अंदर चला गया, जहन्नम से बच गया, वो कामयाब होगा, इसके अलावा कामयाबी कोई नहीं। अच्छा मौत का पता है किसी को कब आनी? अल्लाह के नबी ने पूछा मेरे सहाबा पता है मौत कब आनी है? किसको यकीन है कि मौत किस वक्त आ जाए? सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी सुबह की या पता नहीं शाम करते हैं या नहीं करते। दूसरे सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी सुबह की या पता नहीं दोपहर होती है कि नहीं। अल्लाह के नबी पूछने के बाद कहते हैं फरमाया मैं तो ये समझता हूँ एक सांस लिया दूसरा लेना है या नहीं, यही नहीं पता। कितनी ऐसी मौतें हमारी आंखों के सामने होती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। यार बंदा अभी मेरे पास खड़ा था, यहां से गया है, एक्सीडेंट हुआ है, हार्ट अटैक हो गया। यार अभी ऐसा तो नहीं हो सकता, यकीन नहीं आता हमें। दमिश्क शहर उसका एक बड़ा मरकजी गेट है। सुबह को एक आदमी रात को काफिले चलते हुए रास्ते में वहां पे आके पड़ाव करते हैं। सुबह के एक आदमी उठ के ऐलान करता है काफिले वालों दिन शुरू हो गया, अपना सफर शुरू कर दो। लोग रोज वहां से उठते हैं, सफर शुरू कर देते हैं। बादशाह को ये आवाज बड़ी प्यारी लगती है। एक दिन देखा सूरज की रोशनी हो गई है, वो आवाज नहीं आई। बादशाह ने पूछा आज वो आवाज नहीं है जो बंदा रोज आवाज दिया करता था? फरमाया आज वो खुद मौत को लब्बैक कह के इस दुनिया को छोड़ के कब्र के अंदर चला गया। यह दुनिया मुसाफिर खाना। अल्लाह के नबी सहाबी को फरमाते हैं इज़ा अमसैता फला तंतज़िर अस्सबाह व इज़ा अस्बहता फला तंतज़िर अलमसा। फरमाया मेरे सहाबी याद रख, जब सुबह करे तो शाम का इंतजार न कर, जब शाम कर ले तो सुबह का इंतजार न करे। मेरे सहाबी अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा मलकीस, मेरे सहाबा जानते हो कि अक्लमंद बंदा कौन है? मेरे सहाबा जानते हो अक्लमंद बंदा कौन है? अल्लाह के नबी नहीं हम नहीं जानते अक्लमंद बंदा कौन है।
फरमाया अक्लमंद बंदा पता कौन है? हमारे हिसाब से तुझे ही होगा जो पंचायत में बैठ के 8-10 बातें करने वाला हो, इधर की इधर सुना, इधर की इधर सुना। कहता बड़ा बंदा कवेड़ी है, किसी को गाली नहीं करन देंदा। एडा अक्लमंद बंदा वेख्या कोई नहीं। मंडी चा देते व्यापार करन लगे, किसी की गल नहीं सुनता, अगला अपनी गल सुना के डंगर लैके हो जाता। ये अक्लमंद बंदा, जिसके पास पैसा वो अक्लमंद बंदा, जिसके पास गाड़ी हो वो अक्लमंद बंदा, जिसके पास बड़ा बंगला हो वो अक्लमंद बंदा। फरमाया नहीं मेरा स्यापा नहीं, अक्लमंद बंदा वो है फरमाया जो कसरत के साथ मौत को याद करता है। अक्लमंद बंदा वो। देख लें हम अक्लमंद हैं या नहीं। मैं और आप अगर मौत को कसरत से याद करते हैं तो अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक हम अक्लमंद हैं। अगर नहीं हम मौत को कसरत से याद नहीं करते तो हम जितने मर्जी अपनी तरफ से MA BA MBBS FCPS करके PhD करके बैठे हुए हो, अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक अक्लमंद नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बंदा अक्लमंद है जो मौत को कसरत से याद करता है। और दूसरी इंसानी अल्लाह के नबी ने बताई, फरमाया और मौत के बाद की तैयारी भी करता है। सिर्फ यही नहीं, को बंदा मौत को याद करता है, बैठा जहाँ पे भी बैठा है मौत का तस्करा करना शुरू कर दिया। फरमाया नहीं, मौत के बाद के आने वाले वक्त की तैयारी भी करता है। हमारे यहाँ किसी मजलिस में 2-3 मरतबा मौत का जिक्र करता ना तो हमें हौल पड़ने लग जाते हैं। ला हूँ बंदा यार की मौत यार तेन होर को गल नहीं आती, तो मौत दियाँ गल्लां कीती जाना। आप करके देख लें किसी मजलिस में ऐसी बात, कभी बैठ के सोचना ये मौत भी इंसान के लिए एक नेमत है। सोचना कभी बैठ के कैसे नेमत है इंसान के लिए। अगर सोचें कि हमारे बाप दादा परदादा जो अभी तक फौत हो गए वो फौत ना होते, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया से ना लेके जाता, हमारे घर में पड़े हुए चारपाई के ऊपर पेशाब पखाना कर रहे होते, सारी यूँ चारपाइयाँ लगी हुई हैं सबकी, कोई मरता नहीं है, तो फिर क्या हालत होती है हमारे घरों की। ये अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया है ना ज़िंदगी के बाद मौत का, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नेमत के तौर पे बनाया है। दूसरी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया लन तज़ूला इब्न आदम कदमा इब्न आदम, इब्न आदम के कदम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने उतनी देर तक नहीं हिलेंगे जब तक वो 4 चीज़ों के जवाब नहीं दे लेगा। पहला सवाल उससे होगा अन उम्र ही फीमा अपना, मेरे बंदा बता तुझे उम्र दी थी किन कामों में खर्च करके आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे तुझे 30 साल 60 साल 40 साल 70 साल 80 साल 90 साल उम्र दी थी, किन कामों में खर्च करके आया है। बंदा ये तो नहीं कह सकेगा या अल्लाह इतने कमाए इतने लगाए, वो सवाल एक अलग होगा। पहला सवाल उम्र का होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे उम्र बता किन कामों में खर्च करके आया है, बता उम्र किन कामों में खर्च करके आया। कुत्तों की लड़ाई में, मुर्गों की लड़ाई में, खोतों की दौड़ में, डंगरों की दौड़ में, नमाज का पता नहीं था, रोजे का नहीं पता था, तुझे अल्लाह ने माल दिया था, निसाब को पहुंच गया था, ज़कात का नहीं पता था तुझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रेड लाइन लगाई हुई थी कि इससे आगे नहीं जाना, तू क्रॉस कर जाता था, तुझे कोई पूछने वाला नहीं था। आज बता अन उम्र ही बीमा अपना, बता तुझे उम्र दी थी किन कामों में खर्च करते आया। इशारा लगाओ लाहौर के अंदर जाए, इशारा लगाओ रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी, क्यों? जुर्माना हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रेड लाइनें लगाई हुई हैं उसको क्रॉस करोगे तो वो अल्लाह तुम्हें नहीं पूछेगा, पूछेगा जरूर पूछेगा। पहला सवाल इब्ने आदम के कदम नहीं हिल सकेंगे, पहले सवाल का जवाब देना है अन उम्र ही बीमा अपना, बता इस जवानी को, इस बुढ़ापे को, इस लड़कपन को, बचपन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उम्र दी थी किन कामों में खर्च कर, क्या बता दे हिसाब। यहाँ पे दुनिया में तो कहता था कोई बात नहीं सब चलता है, देखी जाएगी, कुछ नहीं होता, केड़ी मौत, ए मौलविया ने सानू पंगे नू पाया, पता लग जाएगा रब बड़ा गफूर रहीम है। ये सारे जुमले अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे बता उम्र ही फीमा अपना, बता तुझे उम्र दी थी किन कामों में खर्च करके आया।
सिर्फ उम्र का सवाल अलहदा, दूसरा सवाल अलहदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे वान शबाबिही फीमा अबला, तुझे जवानी दी थी किन कामों में खर्च करके आया। उम्र का सवाल अलहदा, जवानी का पैकेज अलहदा। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवान अगर जवानी में इबादत करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए अलहदा प्रोटोकॉल रखा हुआ। क़यामत के दिन जिन 7 आदमियों को अर्श का साया मिलेगा, उनमें से एक वो जवान भी होगा। फरमाया कि रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद, जो जवानी के अंदर जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा रहता था। जवान था, वो लोगों की तरह कुत्तों की लड़ाई नहीं लड़ाता था, डाके नहीं मारता था, चोरियां नहीं करता था, अजान के वक्त पे मैच नहीं देखता रहता था। पागल हुई कौम PSL के पीछे नमाज़ें छोड़ रही है, क्या जी आज मेरी टीम का मैच है, कोई गल नहीं पढ़ लवांगे नमाज। पागल हुई कौम। और वो मुल्क ऐसा है जिस मुल्क के अंदर PSL का इफ्तिताह गानों के साथ होता है। मुझे तो अफसोस होता है इस मुल्क में, इन हुक्मरानों पे अफसोस होता है। कैसे लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्मरान दिए और हम फिर भी इनको बार बार वोट दे के मुंतखब करके अपने सरों के ऊपर सवार कर लेते हैं और बाद में बैठ के इनको गालियां देते हैं। मुझे तो कोई कहे ना कि मैंने MP उसने हमारे साथ ये किया, बड़े वादे किए, मैं कहना चंगा किया, बहुत चंगा किया था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी इनको वोट नहीं दिया। जब को बंदा अच्छा आएगा तो वोट भी दे लेंगे, लेकिन ये इस लायक नहीं है सैन में से किसी को वोट दिए। कतर के अंदर FIFA वर्ल्ड कप हुआ, आपने देखा पिछले दिनों फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ। पूरी दुनिया का अंदर सबसे बड़ा जो वर्ल्ड कप होता है वो FIFA का वर्ल्ड कप होता है। उन्होंने अपने FIFA वर्ल्ड कप का इफ्तिताह, जिसके अंदर ज्यादा टीमें यूरोपीय होती, उन्होंने इफ्तिताह किया कुरान मजीद की तिलावत के साथ। हमारे मुल्क का टूर्नामेंट और हम उसका इफ्तिताह गानों से कर रहे हैं। लाख लानत है हमारे ऊपर। कैसी जवानी है ये, कैसे काम है हमारे। जवान अपनी जवानी को इन कामों में खर्च ना कर कि क़यामत के दिन नदामत उठाना पड़े। वो ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सामने स्क्रीन चला दें, ये देख तेरे काम क्या क्या हैं, फिर देखेगा कि यार दोस्त कहते थे कि बड़ा अच्छा बंदा है, यहाँ पे स्क्रीन ही चल गई। वालिदैन को पता नहीं मैं क्या क्या करता रहा हूँ, यहाँ पे तो स्क्रीन ही चल गया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तो कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो जहाँ पे छुप सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर राई के दाने के बराबर नेकी है तो वो भी सामने, अगर राई के दाने के बराबर बुराई है तो वो भी सामने होगी। इंसान तो कहीं नहीं भाग सकता। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जब इंसान नामा-ए-अमाल देखेगा कहेगा या अल्लाह इसने ना तो छोटी छोड़ी है ना बड़ी छोड़ी है, सारी की सारी अमालनामे के अंदर लिख दी। उस वक्त सोच तेरा क्या बनेगा। वन शबाबिही फीमा अबला। तीसरा सवाल फरमाया, तीसरा सवाल होगा वन मालिही मिन अयना इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु। इंसान दे माल का हिसाब, माल का हिसाब दे, कमाया कहाँ से था और लगाया कहाँ पे था, दोनों हिसाब देने। सिर्फ ये हिसाब नहीं होगा कि कमाया कहाँ से, हलाल आया हराम आया, हराम का पैसा उठाया हलाल कामों में लगाता रहा कोई नहीं। रिश्वत के पैसे के साथ ताजुबरा कबूल कोई नहीं। रिश्वत के पैसे के साथ मस्जिद बनाने कोई नहीं कबूल। सूद के पैसे के साथ मस्जिद बनाने कोई कबूल। कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया, हलाल और हराम की तमीज भूल के लोगों के ऊपर डाके डालता रहा। और मैं एक एक चीज का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब लेंगे। बता बंदया कमाया कहाँ से था, लगाया कहाँ पे, जरा हिसाब दे। ये ना सोच कोई बात नहीं मैंने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, मुनाफा जो है ना मैं वो गरीबों में तकसीम कर देता हूँ, काबिल कबूल नहीं। तू अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कर रहा है सूद का काम करके, और तू समझता है कि मैं गरीबों के ऊपर खर्च करूंगा तो मुझे अजर मिलेगा। ये भी बड़ा मसला है हमारे यहाँ।
अगले दिन मुझे बंदे ने सवाल की कि नहीं, मैं सिर्फ इस नीयत से पैसे रखूं बैंक के अंदर कि जो वहाँ से मुझे मुनाफा मिले वो मैं गरीबों में खर्च करूं, कोई फ़ायदा नहीं। आप ये बैतुल्लाह की तारीख उठा के देखें ना, तो उसके अंदर लिखा हुआ है जब उन्होंने बैतुल्लाह तमीर किया था ना, तो उन्होंने ऐलान किया था दौरे जाहिलियत के अंदर कि कोई बंदे का पैसा वो नहीं लगेगा जो उसने हराम कमाया। ये किन की तारीख है? उन काफरों की, अल्लाह के नबी के आने से पहले की बात है, जब उन्होंने बैतुल्लाह तमीर की, ऐलान किया था कि बैतुल्लाह के ऊपर पैसे उसके लगेंगे जिसकी हलाल कमाई होगी, हराम की कमाई नहीं लगेगी। और हम जहाँ से मर्जी आए, इधर से खींच लिया, इधर से खींच लिया, इधर से खींच लिया, एक ट्रस्ट बना दिया अपने वालिदैन के नाम पे, दीजिए हराम का पैसा मेरे वालिदैन के नाम पे ट्रस्ट है, वहाँ पे खर्च हो, नहीं चलेगा। चौथा सवाल फरमाया वन इल्मिही माज़ा अमिला बिही, तुझे जो इल्म दिया था, तेरे पास इल्म था, उसके ऊपर अमल कितना किया? ये सवाल उलमाए कराम से ख़ास तौर पे होगा और अवामुन नास से आम तौर पे होगा। उनके पास जितना इल्म है उन्होंने क्या अमल किया, हमारे पास जो इल्म है हमने क्या अमल किया उसको, और जिसके पास जितना इल्म होगा उसके मुताबिक उसका अमल करना जरूरी है। और इसका मतलब ये नहीं एक बंदा कहता आप सीखते ही नहीं ना, आप अमल करने की लोड़ पवे, ये लॉजिक में नहीं चलेगी। ये इसलिए नहीं चलेगी, दुनिया के अंदर कारोबार करने के लिए अगर कारोबार करना हो, कितने बंदों से मशवरा करते हैं, कितने बंदों से मशवरा करता, बंदे ने कारोबार करना हो, यार मैंने कारोबार करना है, मशवरा दो यार, ये कारोबार करने लगा हूं, ठीक है ये नहीं। जब दीन की बारी आती है तो कोई गल नहीं जी, वो मौलवी साहब ने हमें दसा सी बस, ना खुद कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ने की तौफीक, ना हदीस का मुताले का शौक़, ना सीरत के मुताले का शौक़। मैं अगर ये सवाल कर लूँ इस मजमे में से कि सीरत की किताब किस किस के घर के अंदर मौजूद है, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, अल्लाह के नबी की उम्मत को मानने वाले हैं, अगर यहाँ पे कोई मसला बन जाए हुर्मत रसूल का, सारे गलियों चौकों बाजारों के अंदर खड़े होंगे, वहाँ पे खड़े होकर ऐलान करते रहेंगे हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। लेकिन अगर पूछ लूँ कि सीरत की किताब किस किस के घर में मौजूद है, उसने खुद पढ़ी हो, अपने बच्चों को पढ़ाई हो, अपनी बीवी को पढ़ाई हो, अपनी बेटी को पढ़ाई हो, जवाब कितना होगा? सिफर होगा। पिछले दिनों कुरान की हुर्मत का मामला बना, कुरान मजीद जला दिया गया, लेकिन हम क्या करें, हमें क्या इससे, हमें सिर्फ ये हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान है। आपके यहाँ से भी रैली निकली होगी, बड़े लोगों ने शिरकत की होगी, लेकिन मुझे इख्तिलाफ है इस बात से, क्या उस रैली में शिरकत करने वालों को कुरान मजीद का नाज़रा आता था? वो सही तरह तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान मजीद पढ़ सकते थे? क्या उन्होंने तर्जमा कुरान पढ़ा हुआ था? अगर नहीं तो फिर कुरान मजीद की तौहीन किसने की, हमने या उन्होंने? हमने घर में रख के उस कुरान मजीद को नहीं पढ़ा, हम कैसे रैलियां निकालते फिरते हैं? हम सिर्फ नाम पे मरने वाले हैं, काम को हमसे कुछ ना करवाओ, अमल करने के लिए हम तैयार नहीं, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है। अब देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आपने फरमाया या माशरल मुहाजिरीन खमसुन इज़ब्तुलीतुबुहुन्ना वअऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुहाजिरीन की जमात तुम्हें 5 चीज़ों के साथ आजमाया जाएगा, और उन साथ अल्लाह के नबी ने दुआ भी की कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें वो 5 चीज़ें ना पहुँचे। अपने अल्लाह के नबी सहाबा इकराम को कह रहे, लेकिन वो 5 चीज़ें आज हमारे माशरे में मिन व अन मौजूद हैं, और उनके आगे आगे जैसे जैसे अल्लाह के नबी ने पेशीन गोइयाँ की थी वो सारी की सारी मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ने सबसे पहली बात की, फरमाया लम तदहरिल फाहिशतु क़त, फरमाया फी कौमिन क़त हत्ता युअलिनु फीहा, फरमाया जिस कौम के अंदर फहाशी उरियानी आम हो जाए, यहाँ तक के फरमाया कि वो एलानिया तौर पे करें। हो रही है फाशी और यानी स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर सिगरेट, नशा, चर्च, हर चीज़ चल रही है, डांस की पार्टियां हो रही हैं, हमारी शादियों पे डांस की पार्टियां हो रही हैं, बैंड बाजा बज रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे एक बात को गुस्सा तो नहीं करेंगे, जब ग़ज़वा बदर हुआ था ना, आप उठाइए रहीकुल मखतूम, सीरत की अव्वल दर्जे की किताब है,
अव्वल दर्जे की किताब है सीरत की। उसके अंदर सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जब ग़ज़वा बदर के लिए कुफार आए थे ना, तो अबू जाल आते हुए साथ लेकर आया था नाचने वाली, गाने वाली, शराब भी लेकर आया था, महफिल के पूरा इंतज़ाम लेके आया था। किस लिए? कि आज हमने मुसलमानों को ख़त्म कर देना है, गलबा हासिल कर लेंगे। हमारे पास तादाद 1000 की है, उनकी 313 की तादाद है, ख़त्म कर देंगे। फिर क्या होगा? खुशी के मौके पर क्या होगा? जश्न, शराब होगा, कबाब होगा, फिर नाच गाने की महफिल होगी, शबाब की महफिलें होंगी। समझ आया कि खुशी पर जश्न मनाना किसका काम है? हम क्या कहते हैं? हम का तो कोई गल मैं करो हर बारी शादी करने पुत्र दी, कोई तो मेरा पुत्र उनका ब्याह करना, तो चलो हो जाए कुछ ना कुछ, ऐसे ही होता है ना। और अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या है? अल्लाह के नबी जंग जीत के आते हैं, क्या करते हैं? मस्जिद में आते हैं, आके 2 नफल पढ़ते हैं अल्लाह के नबी। फिर अपने घर पैगाम भेजते हैं कि मैं मस्जिद में आ गया हूँ, अब मैं घर आना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी फिर घर जाते हैं। ये सुन्नत अल्लाह के नबी की। और वो जो तरीका है वो किसका है? अबू जाल का तरीका है, मक्के के काफरों का तरीका है, जिन्होंने ये तरीका अपनाया। अब मैं कहूँ कि आपका तरीका ये अबू जाल वाला तरीका, लो जी मेरा दादा मुसलमान, मेरा परदादा मुसलमान, मसीते दा मैं कहीं तरह तुझे सानू अबू जाल दे नाल मिलाई जाते हो। मैं तो नहीं मिला रहा, तेरे काम कह रहे हैं कि तू उनके साथ का है। यही तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, जब फांसी आम हो जाएगी फिर क्या होगा? फरमाया इल्ला फशा फीहिम ताउन, याद रखो फिर ताउन की बीमारी आई। कोरोना आया था, अगरचे वो ताउन की बीमारी नहीं थी, लेकिन अक्सर डॉक्टर कहते थे कि ये ताउन जैसी बीमारी, ऐसे ही था ना। ये कोरोना पहले कभी सुना था? चलो ताउन नहीं आएगा। साथ अल्लाह के नबी ने और भी फरमाया वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम अल्लज़ीना मज़ऊ। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब फांसी ऐलानी होगी, याद रखना ऐसी बीमारियां आएंगी जो तुमसे पहले लोगों में मौजूद नहीं है थी। पहले ये बीमारियां जो अब आ रही हैं, डेंगू, हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, को है थी कि 1400 साल पहले अल्लाह के नबी के दौर में ये बीमारी। ये क्यों आई जी? ये फांसी आम होने की वजह से। हम बेटी को बच्ची क्या के सर पर चढ़ा लेते हैं, उसके बाद पता चलता है जब इज्जत का जनाजा निकाल देती है तो फिर गैरत याद आ जाती है हमें। दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिदु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौर सुल्तान अलैहिम। फरमाया दूसरा काम ऐसा है, अगर ये मेरी उम्मत ये काम करेगी 3 किस्म के अजाब आएंगे इस उम्मत के ऊपर। पहला फरमाया कौन सा काम है ये? फरमाया कि मापुल तोल में कमी करेगी। अब किसी फल वाले के पास चले, हालात पूछें, हालात क्या हैं, कैसा जा रहा मामला? भूखे मर गए, लुटे गए। उसको कहा किलो सेब तोल दें, वो किलो सेब आपको सही दे जाए तो बात हो। तजर्बा मैंने एक बुजुर्ग को समझ के मैंने कहा 2 किलो सेब तोल दें। मैंने कहा आप पर है, जैसे भी आप तोल दें, मैंने आपको कह दी। बुजुर्ग आदमी यकीन करें, उसने 2 किलो सेब दिया। मैंने घर जाके पकड़ाया तो बेगम ने देख के कहने लगी एक सेब भी सही नहीं है 2 किलो में से। उससे पूछ के देख लो, वो कहेगा मार गया, लुटेगा, ये हो गया, वो हो गया। फिर जब ये काम करेगी उम्मत, फरमाया फिर पहला ये होगा उखिदु बिस्सिनीन, कहत साली इनके ऊपर आ जाएगी, कहत साली इनके ऊपर आ जाएगी। देखा नहीं आटे की लाइनें बड़ी लंबी लंबी लगी हुई, मर रहे हैं लोग बेरोजगारी की वजह से। क्यों? हमारे काम ही ऐसे। वशिद्दतिल मऊन, अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरा ये होगा कि रोजगार की तंगी हो जाएगी इनको। पहले एक बंदा कमाता होता था, सारे घर वाले खाते होते थे। अब सारे घर वाले कमाते हैं, पूरी फिर नहीं पाई। तो तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? जब मापुल तोल में कमी होगी, फरमाया तीसरा अजाब ये आएगा वजौर सुल्तान अलैहिम, इनके ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे। हुए पड़े हैं कि नहीं? ये कैसे हो सकता है? कायनात के इमाम की जुबान से लफ्ज निकले हों और वो पूरे ना होते। ले नहीं लिया हर हुकूमत का स्वाद। मौलवी इलेक्शन में खड़ा हो जाए, मौलवी तेडा की कम इलेक्शन में तुसी सियासत क्यों आने?
हल मुल्क के हालात खराब है, कारी साहब दुआ करते, उदो कारी साहब ने हालात खराब किए होंगे। जो कारी साहब ने कारी साहब दुआ कर दे, उमर बिन खत्ताब जैसा हुक्मरान आ जाए, वोट देने लगे तो कारी साहब को पूछा नहीं। अब जैसे हालात के जिम्मेदार कारी साहब है, और जिस बंदे की जुबान बकवास करती है तो यहाँ पे करती है। अब मौलविया ने मुल्क का बेड़ा पाया, एक मरतबा भी किसी मौलवी को आपने देखा कि उसने मुल्क पे हुकूमत की हो? हुकूमत करने वाले सारे कौन है? और मुल्क का बेड़ा मौलविया ने बिठाया। वोट तुम देते हो इन लोगों को, बातें मौलवियों के खिलाफ। तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनुल क़तर मिनस समा। फरमाया लोग ज़कात देना छोड़ देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से बारिश नाज़िल करना छोड़ देगा। तरसते नहीं रहे सर्दियों के अंदर बारिश हो, कि दिसंबर में बारिश होती है, कितनी की बारिश हो? किसी से पूछ लो ज़कात देना, बड़ी देना, किनों देना? कहता जी भाई जरा ना वो हालात होंगे कमज़ोर से उन्हें देना ज़कात। ठीक है ज़कात लग सकती है भाई को, अगर उसके हालात अखलाकी तौर पे यह बताएं कि क्या भाई सिर्फ ज़कात का मुस्तहिक रहेगी? मुझसे तो एक बंदे ने यह भी पूछा, कहता है कि मैं अपनी हमशीरा को ज़कात दे सकता हूँ। मैंने कहा यार अफसोस वाली बात है तेरे ऊपर ये कि ठीक है ज़कात तो दे सकता है उसको, लेकिन ये सोच भी तेरी हमशीरा तेरी ज़कात की मुस्तहिक है, तेरे बाकी माल पर उसको कोई हक नहीं अगर तो अखलाकी तौर पर दे दे। फरमाया लोग ज़कात देना छोड़ देंगे, फिर क्या होगा? पहली चीज फरमाया इल्ला मुनुल क़तर मिनस समा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से बारिश रोक देगा। अगर बारिश होगी तो क्यों? बंदा सोचेगा मेरे लिए बारिश हुई, नहीं। फरमाया वलौलल बहाइमु लम युमतरू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ज़मीन के ऊपर ये चुपाए ना हो, जानवर ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक कतरा भी ज़मीन के ऊपर नाज़िल ना करे बारिश। ये जो बारिश होती है ना, इन जानवरों की वजह से हमारे ऊपर होती हैं, हमारे अमल इस काबिल नहीं कि हमारे ऊपर बारिश ना हो। चौथी चीज फरमाया वलम यनकुसु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, फरमाया जब कौम अल्लाह और उसके रसूल के वादे को तोड़ देगी। अल्लाह और उसके रसूल का वादा किया, वादे हम दो करके आए थे, अल्लाह की तौहीद का इकरार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार। अल्लाह की तौहीद के बाद दर दर के दरबारों पर धक्के खाना शुरू कर दिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत को छोड़ के बाप दादा की बातों को लेना शुरू कर दिया, अपने इमामों की बातों को दीन में शामिल करना शुरू कर दिया, अपने बुजुर्गों की बातों को दीन में शामिल करना शुरू कर दिया। फरमाया अल्लाह और उसके रसूल का वादा तोड़ देगी, फिर क्या होगा? फरमाया इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके ऊपर दुश्मन को मुसल्लत कर देगा जो इनके अलावा होगा। IMF हमारे ऊपर मुसल्लत है, वो आर्डर लगाए तेल की कीमत बढ़ा दो, हम बढ़ाएंगे, वो कहीं कम कर दो, कम कर देंगे, वो कहीं ये टैक्स लगा दो, लगा देंगे, वो कहीं ये नहीं लगाना, नहीं लगाएंगे। वो हमारे ऊपर मुसल्लत है, हमारी ये जुर्रत नहीं है उनको जवाब दे सके। क्यों? हमने अल्लाह और उसके रसूल का वादा तोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुश्मन को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। फिर अगली बात भी की अल्लाह के नबी फरमाया फ़अख़ज़ू बअद मा फ़ी अयदीहिम, वो तुम्हारे हाथों में जो कुछ होगा ना वो भी लेके जाएंगे। ले गए ना कुछ, अब है कुछ हमारे पास, कोई है हमारे पास, को मईशत हमारे कंट्रोल में, को पेट्रोल की कीमतें हमारे कंट्रोल में, को मुल्क हमारे कंट्रोल में हो, टोटल उनकी हुकूमत। वादा सिर्फ हमने नहीं तोड़ा, ऊपर से लेके नीचे तक सब ने वादे तोड़े। बड़े बड़े आए खरपैंच ये कहते रहे कि हम इसमें दीन का लिफाज करेंगे, हम इसको रियासत मदीना बनाएंगे। बड़े बड़े आए, सब ने आके वादे की खिलाफ वर्जी की। अवाम नास ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ वादे की खिलाफ वर्जी की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हालात हमारे ऊपर बना दिए। आखिरी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह व यतखज्जरु मिम्मा अंज़लल्लाह इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम, फरमाया जब इनके जज अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला नहीं करें, व यतखज्जरु मिम्मा अंज़लल्लाह, और जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया उसको पसंद नहीं करेंगे। फरमाया फिर क्या होगा? फरमाया इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आपस में लड़ाई करवा देगा। हो रहा है ऐसे, जज को पैसे दिए जो मर्जी करवा लो,
बंदा कहता ठीक है ना जादू ਨੂੰ पैसे दिते असीं किसी ਨੂੰ पैसे दे के मरवा दें। करप्ट तरीन अदारा पाकिस्तान की अदलिया, कोई पूछने वाला नहीं है इसको। और फिर यही मसला है, सियालकोट के अंदर नहीं देखा जज ने नौजवान को सजा दी कि उसने किसी नौजवान को कत्ल किया था, उसने लाहौर हाई कोर्ट में रिट की, हाई कोर्ट ने शक का शुबा देते हुए उसको छोड़ दिया। उस बंदे ने टिकट करवाई, कनाडा चला गया। उसकी माँ ने, जिसका बेटा कत्ल हुआ था, उसकी माँ ने उतनी देर जूता नहीं पहना। उसने कहा जब तक मैं बदला नहीं ना ले लेती मैंने नहीं छोड़ना उसको, जूता नहीं पहना। वो बंदा कनाडा से वापस आया, अपने घर में था। वो माँ पता नहीं कितनी देर से इसी ताक में थी, 7-8 साल हो गए थे। उसने दरवाज़ा खड़काया, बंदा बाहर निकला, उसको फायर मारे, फायर मार के जूता पहना। अदालत, उसने जाकर पुलिस को पेशी दे दी कि मार के आ गई उसको। अगर अदालत फैसला करती तो ये लड़ाई आपस में शुरू ना होती। करप्ट तरीन अदारा है, जो मर्जी करवा ले, कितने कितने इल्ज़ाम लगे हुए हैं बड़े बड़े लोगों पर, कोई टेंशन ही नहीं, पूछता ही कोई नहीं। कानून को उन्होंने ये समझा हुआ है जैसे घर की लुंडी होते हैं, को बंदा अमीर आदमी को जुर्म कर दो, कहते कोई गल नहीं, फिर किया सुप्रीम कोर्ट की कड़ी गल उत्थे करे जज खरीजे नहीं जाते। ये सारे मामला हमारे अपने हैं। और जो अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर इन 5 चीज़ों की वजह से जो अजाब बताए हैं वो आए हुए हैं हमारे ऊपर, और ये क़यामत की निशानियाँ हैं। ये क्या हैं? क़यामत की निशानियाँ हैं। और हमें चाहिए कि हम अगले वक्त की तैयारी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें अमल की तौफीक अता